तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है और जो आपके करियर को एक नया मोड़ दे सकता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करियर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने वाले हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जो कि हम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसकी फीस और ड्यूरेशन क्या है, और दोस्तों उसके बाद इसके लिए सबसे बेहतरीन कॉलेजेस कौन से हैं, और उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको करने के बाद हमारी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को ऐसा समझने और सोचने की ताकत प्रोवाइड करता है जैसे कि हम इंसान सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर्स और मशीन को ऐसे काम करने में सक्षम बना दिया जाता है जिसमें कि वो इंसान के जैसे फैसले ले सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से मशीन्स और भी ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस कई सारे एरियाज में है, जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, डिफेंस दोस्तों और भी बहुत सारे हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो काम इंसान कर सकते हैं वही काम मशीन भी कर सकती है और डिसीजन लेने और सोचने की क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आता है हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में मेडिकल डेटा को एनालाइज करता है और पैटर्न को एनालाइज करता है कि हेल्थ को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एआई पावर्ड डिवाइसेस और एप्लीकेशन डॉक्टर को डिजीज को डायग्नोज करने में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एआई पावर्ड रोबोट को सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है जिसमें उनका प्रिसीजन, स्पीड, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है बैंकिंग और फाइनेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में कस्टमर डेटा को एनालाइज करता है जिससे कि फ्रॉड एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। एआई पावर्ड चैटबॉट 24/7 कस्टमर सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि बैंक्स में एआई पावर्ड एल्गोरिथम यूज किया जाता है जिससे कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट किया जा सके और फ्रॉड एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। और दोस्तों नंबर 3 पर आता है रिटेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर बिहेवियर और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। एआई पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन्स कस्टमर्स को पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि Amazon और नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स और मूवीज सजेस्ट करने के लिए एआई पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है डिफेंस। तो डिफेंस की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस, रिकंसोनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल इसका ऐसा है कि डिफेंस की फील्ड में एआई पावर ड्रोन को यूज में लिया जाता है जिसमें कि एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है और ये रिमोट से कंट्रोल होते हैं जिसमें कि बहुत सारे कैमरेज और सेंसर्स लगे होते हैं जिससे कि ये इमेजेस कैप्चर कर सके और डेटा को कलेक्ट कर सके। एआई पावर ड्रोन काफी पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर सर्विलेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए और रिसर्च और रेस्क्यू के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में एनरोल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 12th में आर्ट्स और कॉमर्स लिया था तो आप एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है और इसमें एवरेज फीस 2 लाख पर ईयर की होती है। दोस्तों अगर आपने 12th में साइंस लिया था तो आप 12th के बाद बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बीई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 4 साल की होती है और इस कोर्स को करने के लिए आपको 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लग सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जॉब्स एंड सैलरीज आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। तो दोस्तों आप इन पोस्ट पर काम कर सकते हैं जैसे कि बिग डेटा एनालिस्ट, यूआई डेवलपर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डेटा माइनिंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट इंजीनियर, बिग डेटा आर्किटेक्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर और दोस्तों
दोस्तों इस कोर्स को करने के 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ की हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 3 लाख प्लस की हो सकती है मंथली। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।